नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम यह सीखेंगे कि किस प्रकार से भिन्नों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना है। वैसा जैसा कि हम जानते हैं कि भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को प्रदर्शित करती है। कोई संख्या पूर्ण रूप में है और हमने उसके कितने भागों का चयन किया हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक व्रत बना हुआ है। अभी यह व्रत अपने पूर्ण रूप में है। अब देखिए, इस व्रत को हम दो बराबर भागों में बांट दिया। इसके बाद में ये देखिए, अब तीन बराबर भागों में बांट दिया गया और आगे देखिए चार बराबर भाग कर दिए गए। तो अब आपके सामने एक व्रत है जिसके चार बराबर भाग हैं। अब इस व्रत में हम किस प्रकार से भिन्नों को प्रदर्शित करेंगे, यह आपको ध्यानपूर्वक देखना है और सीखना है। देखिए, सबसे पहले मैं एक भाग लेता हूं इसमें। ये देखिए आप, एक सही 1/4। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाजू में एक संख्या लिखी हुई है 1/4 और सामने चित्र है जो कि 1/4 को प्रदर्शित करता है। यानी कि एक वृत्त में चार बराबर भाग किए गए और एक भाग को छायांकित कर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हरे रंग से छायांकित किया है, तो यह 1/4 को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से एक और भाग को हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 2/4। अब आप देख रहे हैं कि जो व्रत है उसको हमने चार बराबर भागों में बांटा, किंतु दो भागों को छायांकित किया है। तो यह चित्र हमें बताता है कि ये 2/4 के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अब एक और भाग लेने पर तीन भाग हो गए। तीनों भाग हरे रंग से भरे हुए हैं और यह 3/4 को प्रदर्शित करते हैं। यदि मैं एक भाग और ले लूं तो ये हो जाता है 4/4। यानी कि पूरे चारों भाग हरे रंग से भर दिए गए हैं। अब आप देखिए, मिक्स्ड नंबर के रूप में हम कैसे दिखाएंगे। ये हम देख पा रहे हैं, एक सही 0/4, यानी कि कोई भी आंशिक भाग या टुकड़ा शेष नहीं है। चारों भाग हरे रंग से भरने के बाद चारों बराबर भाग पूर्ण रूप से छायांकित हो चुके हैं और यह एक को प्रदर्शित करते हैं। 4/4 यानी कि एक। आप लोग जानते हैं, चार को यदि हम चार से भाग दें तो भागफल एक आता है। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि किस प्रकार से हम मिश्र भिन्न को प्रदर्शित करेंगे। तो हम एक व्रत और लेते हैं और वह व्रत भी चार बराबर भागों में विभक्त किया हुआ है। अब एक और भाग हम चयन करते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे 5 भाग और संख्यात्मक रूप से हमने लिखा है 5/4। और 5/4 को जब हम हल करेंगे तो 4 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 4 एकम 4 और शेष फल बचेगा 1। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है एक सही 1/4, यानी एक पूर्ण भाग और एक शेष फल और 4 वह संख्या है जितने बराबर भागों में हमने व्रत को विभक्त किया हुआ है। तो 5/4 या एक सही 1/4 को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे चित्र के माध्यम से, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। अब मैं इसमें एक भाग और लेता हूं और इस प्रकार से ये हो जाएंगे 6/4। तब चित्र इस प्रकार से बनेगा, चारों भाग छायांकित हैं और जो दूसरा व्रत है उसके दो भाग छायांकित हैं। इस प्रकार से कुल 6 भाग छायांकित हैं। चूंकि हमने व्रत को 4-4 के बराबर भागों में बांटा है, इसलिए इसका हर जो है वो 4 है और इसको हम हल करते हैं तो एक सही 2/4 के रूप में यह संख्या प्रदर्शित की जा सकती है। अब एक और भाग लेने पर अंश में हो गए 7 और हर में हो गए 4। तो आप देख पा रहे हैं कि एक व्रत पूर्ण रूप से छायांकित है, उसके लिए एक लिखा हुआ है। दूसरा व्रत के 4 भाग में से 3 भाग छायांकित हैं, उसके लिए लिखा हुआ है 3/4। तो संयुक्त रूप से यह संख्या हुई एक सही 3/4 और हम इसको चित्र में इस प्रकार दिखाएंगे जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि 8 बराबर भाग थे, दो अलग अलग व्रतों में 4-4 करके,
जिसमें से एक वृत्त पूर्ण रूप से छायांकित है और दूसरा वृत्त के 4 भागों में से 3 भाग छायांकित है। यदि हम योग के रूप में भी लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, 1-3/4, और भिन्न के रूप में हम लिख रहे हैं 1-3/4। इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से भिन्न को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यदि मैं इसमें एक और भाग ले लेता हूं तो ये हो जाते हैं 8/4। 8/4 होने पर दोनों ही वृत्त पूर्ण रूप से छायांकित हो गए हैं। इसके कारण से अब आपको कोई भिन्न या अंश के रूप में शेष भाग दिखाई नहीं दे रहा है, और 4 दूनी 8, 2 पूर्ण रूप से छायांकित कर दिया गया है। यदि इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं और 3 वृत्त लें तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी कि 2 पूर्ण हो गए हैं, उसके बाद एक भाग बढ़ाने पर 2 सही 1/4, फिर एक भाग बढ़ाने पर 2 सही 2/4, फिर और एक भाग बढ़ाने पर 2 सही 3/4, और फिर एक और भाग बढ़ाने पर 3 आ जाएगा, क्योंकि अंश में 12 प्राप्त हो गया है, और 12 को हम जब 4 से विभाजित करते हैं, 4 तिया 12, यह 3 पूर्ण रूप में हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 3 वृत्त बने हुए हैं जो कि पूर्ण रूप से हरे रंग से छायांकित हैं। तो इस प्रकार से हम भिन्नों को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे आपको एक और नया तरीका जानने को मिला, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मजा आया होगा और आप इसका अभ्यास करेंगे, और अगले क्लास में हम फिर कोई नया तरीका सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।